है ना। we are reading the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda। इसका कुछ हिस्सा हम लोग पढ़ लिए थे yesterday। Today we will continue the poem। कहाँ तक हुआ था? Let us revise। The poet urges to the reader, जो रीडर्स है उनको आर्ज कर रहे थे, बोल रहे थे क्या करना है कि let us keep quiet, let us be still for a moment and we will not move ourselves। थोड़ा सा भी क्या नहीं करेंगे, मूवमेंट नहीं होगा। तब क्या होगा? फिर से पढ़ लेते एक बार। For once on the face of the earth, let's not speak in any language। कुछ भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, कल हो गया था ये, एक बार दोहरा रहा हूँ। Let's stop for 1 second and not move our arm so much। एक सेकंड के लिए स्टॉप कर जाते हैं और हम लोग जो आर्म से वो मूव नहीं करते हैं। आर्म्स का मतलब और एक बताए थे, आर्म्स का और एक मतलब क्या बोले थे? वेपन। हाँ। It would be an exotic moment। एक्सोटिक का मतलब क्या बोले थे? एक्सोटिक मतलब अनोखा, अनयूजुअल, है ना। तो ये पल जो होगा ये अनयूजुअल होगा। अनयूजुअल। हाँ, क्यों एक्सोटिक होगा, अनयूजुअल होगा? क्योंकि इस पल के साथ ये जो मोमेंट होगा उसके साथ हम लोग क्या नहीं है, फेमिलियर नहीं है ना, उसके साथ परिचित नहीं है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। दिस इज द एज ऑफ, क्या बोले थे? दिस इज द एज ऑफ मैकेनाइजेशन, दिस इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस इज द एज ऑफ स्पीड, एज ऑफ पेस बोले थे ना, जिसमें हम हमेशा के लिए बिजी होते हैं, सबको ही बिजी होते हैं ना। तो इसलिए जब सबको ही शांत हो जाएंगे, कोई बात नहीं करेंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, तो वो जो पल होगा, वो जो मोमेंट होगा वो अनोखा होगा, अजीब होगा और अनयूजुअल होगा, है ना। विदाउट रास, विदाउट इंजिन्स, इस पल में क्या नहीं होगा? रास नहीं होगा। रास मतलब भागदौड़ नहीं मचेगा, और इंजन भी नहीं होगा, मतलब कोई भी मशीन नहीं चलेगी। We would all be together in a sudden strangeness। सबको एक साथ हो जाएंगे और वो भी स्ट्रेंज लगेगा, है ना, अजीब सा लगेगा। और स्ट्रेंज का और एक मतलब क्या है? अपरिचित, अननोन। तब क्या करेगा? फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, क्योंकि वो भी अपना काम नहीं करेंगे। फिशरमैन क्या नहीं करेंगे? व्हेल्स को मतलब हार्म नहीं पहुंचाएंगे, हानि नहीं पहुंचाएंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड। और जो एक आदमी जो क्या करते हैं, सॉल्ट गैदर करते हैं, वो अपना हाथों की तरफ देखेंगे। उसमें क्या है? हाथ में ऊन लगा हुआ है। हाँ, उसमें ऊन है, वो उसमें क्या है? चोट लगा हुआ है, चोटिल है वो हाथ। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉक। अब पोएट क्या बोल रहे हैं? एड्रेस कर रहे हैं किसको? वो लोगों को, द डिक्टेटर्स, द डिक्टेटर्स मतलब जो क्या करते हैं, एक देश को शासन करते हैं, जो सबसे ऊंचा होता है, पावर में होते हैं, उनको एड्रेस कर रहा है पोएट। उनको बोल रहा है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, जो नेचर के साथ वार में क्या होते हैं? लिप्त हो जाते हैं, मतलब नेचर के अगेंस्ट वार करते हैं। wars with fire, victory with no survivors। जिसमें जीत तो होता है लेकिन क्या नहीं होता है? सर्वाइवर्स नहीं होता है, मतलब कोई बचते नहीं है लोग। दे विल पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। वो लोग जो वार करते हैं, जो लड़ाई करते हैं, वो लोग क्या करेंगे? पुट ऑन क्लीन क्लॉथ। पुट ऑन मतलब वियर, पहनेंगे। क्या पहनेंगे? क्लीन क्लॉथ, साफ सुथरा क्या क्लॉथ्स पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। उनके जो ब्रदर्स है, ब्रदर्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट नेशन, सबके साथ क्या करेंगे? एक साथ वॉक करेंगे। इन द सेज, इस पे छाया पे, डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं? वो लोग वार करते हैं, लड़ाई करते हैं, है ना, युद्ध करते हैं, लेकिन वो अभी युद्ध नहीं करेंगे। यहाँ तक हुआ था।
है ना। यस सर। कंटिन्यू करते हैं। अब पोएट क्या बोल रहे थे कि वी विल स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड वी विल नॉट मूव आवर लिम्स, वी विल नॉट मूव आवरसेल्व्स, है ना। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। जो मैं बता रहा हूं ये टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। कंफ्यूज मत हो जाइए आप लोग, यू डोंट बी कंफ्यूज मत होइए। ये टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता, मतलब कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी एक्टिव नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। एक्टिव तो रहना ही होगा, क्योंकि कौन होते हैं जो एक्टिव नहीं होता है, थोड़ा सा भी एक्टिव नहीं होता है, कौन? जो मर जाते हैं, जो डेड पीपल होते हैं, वो लोग थोड़ा सा भी एक्टिव नहीं होते हैं, है ना। पोएट बता रहे हैं, द पोएट सेज दैट आई डोंट वांट टू मीन टोटल इनएक्टिविटी। टोटली इनएक्टिव नहीं रहेंगे हम लोग, है ना। कंफ्यूज मत होइए, मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि आप लोग शांत हो जाइए, चुप रहिए, लेकिन टोटल इनएक्टिव मत हो जाइए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ जैसा है वैसा ही चलेगा। कुछ पल के लिए क्या करेंगे, हम लोग रुक जाएंगे, और क्या करेंगे, रुक जाएंगे फिजिकली, लेकिन मेंटली वी विल कंटिन्यू थिंकिंग। हम लोग क्या सोचते रहेंगे, और क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू क्या, इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट मतलब आत्मनिरीक्षण, मतलब खुद को देखेंगे। वी विल ट्राई टू रिकॉग्नाइज आवर सेल्फ। हम लोग का जो सेल्फ है, आत्मा है, सोल है, उसको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करने का कोशिश करेंगे कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। वाई हैव आई कम इन दिस अर्थ, क्यों आए हैं इस धरती पे हम लोग, क्यों आए हैं, क्या करेंगे, ये सोचेंगे। हम लोग शांत तो हो जाएंगे, हम लोग मूवमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम सोचेंगे। we will try to understand ourselves, we will try to recognize ourselves, we will feel। क्या फील करेंगे कि सबको अगर शांत हो जाएंगे तो कैसा लगता है ना। we will feel the universal brotherhood, सबके साथ हम लोग का जो रिश्ता है, एक संपर्क है, वो फील करेंगे कि हम लोग सब एक ही है ना। तो what I want should not be confused with total inactivity। ये टोटल इनएक्टिविटी नहीं होगा, है ना। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ जैसा है वैसा चलता रहेगा। लाइफ विल बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट, आई वांट नो ट्रैक विथ डेथ। टू हैव नो ट्रैक विथ, इसका मीनिंग क्या है, टू हैव नो ट्रैक विथ, ये एक इडियम है। इसका मतलब क्या है, रिफ्यूज टू बी इन्वॉल्व विथ, रिफ्यूज टू बी इन्वॉल्व विथ, इसका मतलब क्या है, रिफ्यूज टू बी इन्वॉल्व। मतलब इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे। किसके साथ, आई वॉन्ट नो ट्रैक विथ डेथ, मतलब आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व विथ डेथ। मैं बता रहा हूं कि आप लोग शांत हो जाइए और मूवमेंट मत कीजिए। इसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, टोटली इनएक्टिव नहीं हो जाएंगे, हम लोग कुछ काम करते रहेंगे, है ना। और टोटली इनएक्टिव कौन होते हैं, जो डेड पीपुल होते हैं, है ना, जिसका डेथ हो चुका होता है। तो ये डेथ के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं डेथ के साथ, डेथ के बारे में यहाँ नहीं बता रहा हूँ, है ना। I don't want to be, I refuse to be involved with death। आ गया समझ में? I want no track with death, मतलब I don't want to be involved with death, मतलब डेथ के साथ कोई रिश्ता
नहीं होगा, मतलब डेथ के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। टोटल इनएक्टिव मत हो जाइए। टोटल इनएक्टिव का मतलब होता है डेथ, और वो मैं नहीं चाहता, है ना। आई वांट यू टू बी इनएक्टिव फॉर सम मोमेंट, फॉर अ मोमेंट, है ना, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। उसके बाद देखिए, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड, सिंगल मतलब क्या? सिंगल का मतलब पता है ना? अकेला, एक। अकेला ना। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड मतलब एक ही माइंडेड, हम लोग का जो माइंड है वो एक ही तरफ क्या करता है, चलता है। कैसे? अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, क्या काम होता है जिंदगी में, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो लाइफ है वो एक ही तरफ चलता है, क्या करते हैं? अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, हम लोग जिंदगी है उसको सामने की तरफ ले जाते हैं, सामने की तरफ मतलब लेके जाना होता है। तो एम क्या है जीवन का, हम लोग का लक्ष्य क्या है, एम क्या है, टारगेट क्या है, कि हम लोग का जो जिंदगी है इसको कंटिन्यू करना है, ये सामने की तरफ बढ़ाना है। तो ये सबको ही सोचते हैं, जितने भी लोग हैं सब सोचते हैं कि जो लाइफ है इसको कैसे थोड़ा सा डेवलप किया जाए, इसका थोड़ा सा क्या किया जाए, प्रोस्पार किया जाए, थोड़ा सा इसका उन्नति साधन किया जाए, है ना। इफ वी वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हम लोग अगर सिंगल माइंडेड नहीं होते, सिंगल माइंडेड किस तरफ है, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, जो लाइफ है जिंदगी है उसको मूव करना है, बस लेके चलना है सामने की तरफ। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए अगर कुछ नहीं करेंगे, एक ही बात है, ये रिपीट हो रहा है, बट बार बार बता रहा है क्या, हम लोग को थोड़ा देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, एक पल के लिए, एक बार के लिए क्या करना है, शांत हो जाना है, साइलेंट हो जाना है और स्टैटिक हो जाना है। तो पोएट यहाँ बता रहा है कि कुछ पल के लिए अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं रहेंगे, हम लोग का जो एम है, जीवन का लक्ष्य है, उसको त्याग देंगे, उसको साइड में रख देंगे। लक्ष्य क्या है, हम लोग खुद का जो जीवन है उसको सामने की तरफ ले जाना है, उसको उसका थोड़ा सा डेवलप करना है। ये जो एम है इसको अगर साइड में थोड़ी देर के लिए रख देंगे और क्या करेंगे, फॉर वंस कुड डू नथिंग, कुछ देर के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो क्या होगा देखिए, perhaps a huge silence might interrupt this sadness। perhaps, perhaps का मतलब क्या होता है, perhaps शायद, मे बी। perhaps का मतलब होता है हो सकता है। perhaps he is not sure about, देखिए perhaps there is a possibility, संभावना होता है ना, लेकिन he is not sure about, the poet is not sure what is he is going to say or what he expects, है ना, वो क्या चाहते हैं, वो मिलेगा या नहीं, वो होगा या नहीं, he is not sure about, इसके बारे में वो निश्चित नहीं है ना, इसीलिए यूज किए perhaps, हो सकता है। अगर कुछ देर के लिए हम लोग साइलेंट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो क्या होगा, हो सकता है ए ह्यूज साइलेंस, ह्यूज एक बड़ा सा साइलेंस, साइलेंस मतलब चुप्पी, है ना, शांति, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, सैडनेस का मतलब क्या होता है, उदासी, उदासीनता। सैडनेस का मतलब क्या होता है, उदासी, सैड, उदासी रहना। तो वी आर ऑल क्या है, सैड, वी आर ऑल सैड, हम लोग सब उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं कभी ना कभी क्या होते हैं, सैड होते हैं, दुखी होते हैं। तो ये जो दुख है, ये जो सैडनेस है, उदासी है, इसको क्या होगा, थोड़ा सा इंटरप्ट किया जाएगा, मतलब
रुकना, रुकावट, रुकना, हिंडर, स्टॉप करना, है ना। तो ये जो हिंडर, सैडनेस है, इससे थोड़ा सा क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, हो सकता है अगर हम लोग चुप हो जाएंगे। और ये सैडनेस किसके वजह से है, देखिए हम लोग गरीब है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बीमार है, इसके लिए नहीं। ये सैडनेस किसके लिए है, जो जिस सैडनेस से हम लोग दुखी है, उदास है, वो किसके लिए है। देखिए नेक्स्ट लाइन में, सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो sadness किसके लिए है, क्योंकि we don't understand ourselves, हम लोग खुद को नहीं जानते हैं, इसके लिए क्या है, वो sadness है। हम लोग पता नहीं है हम कौन है ना, हम लोग को क्या करना चाहिए, इसके लिए sadness है। और क्यों है सैडनेस, ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विथ डेथ, धमकी देना, हम लोग खुद को धमकी देना, किसका, डेथ का, मृत्यु का, कि हम लोग अगर ये नहीं करेंगे, हम लोग अगर ऐसा नहीं जिएंगे, हम लोग ये सब अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का मर जाएंगे। डेथ भी हो सकता है। तो हमेशा वो जो डर है, डेथ का डर है, वो क्या, वी लिव विथ द फियर ऑफ डेथ, डेथ के साथ ही हम लोग, डेथ का जो फियर है उसके साथ क्या है, जीते हैं ना। तो ये जो सैडनेस है, सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड सैडनेस ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ फ्रॉम विथ डेथ, थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विथ डेथ, ये जो सैडनेस है, इससे थोड़ा सा क्या मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, थोड़ा सा छुटकारा मिल जाएगा, अगर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए चुप हो जाएंगे और सोचने का कोशिश करेंगे, मैं क्या हूँ, who I am and what I am, मेरा लक्ष्य क्या है जिंदगी में, ये अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो उस सैडनेस से क्या हो जाएंगे, हम लोग बाहर हो जाएंगे, है ना। ये जो मृत्यु का डर है, ये सब में नहीं होता है। देखिए कुछ लोग होते हैं, क्या करते हैं, वो लोग जाते हैं, किसमें जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, उनको पता होता है कि हम लोग नहीं भी ऐसे लौट सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जाते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, वो डर नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं खुद को कि मैं कौन हूँ और मैं किस काम के लिए इस दुनिया में आया हूँ। वो अगर पता चल जाएगा तो ये डर हम लोगों को नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट, अब देखिए, परहैप्स फिर से आया है, परहैप्स हो सकता है, द अर्थ कैन टीच अस, अर्थ धरती, ये दुनिया, कैन टीच अस, कैन मतलब सकता है, क्या कर सकता है, सिखा सकता है, सिखा सकता है। तो अर्थ हम लोगों को सिखा सकता है, क्या सिखा सकता है, एवरीथिंग व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, सीम्स मतलब प्रतीत होना, लगना, एवरीथिंग सब कुछ लगेगा, क्या लगेगा कि डेड हो चुका है, मतलब सब कुछ क्या दिखाई देती है, मतलब मरा हुआ दिखाई देता है। हाँ, जब लगेगा कि सब कुछ क्या है, डेड है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और लेटर मतलब बाद में क्या होगा, वो जीवित साबित हो जाएगा कि वो अलाइव, मतलब नेचर को देख के हम लोग सीख सकते हैं कि कभी कभी लगेगा, क्या लगेगा कि सब कुछ डेड है, कुछ भी जिंदा नहीं है, लेकिन बाद में कुछ देर बाद पता चलेगा कि नहीं, वो तो क्या था, जिंदा ही था, है ना। उसका प्रूफ हम लोगों को मिल जाएगा। संकेत, यस सर, म्यूट कीजिए, मतलब आवाज आ रहा है पीछे से ना, बैकग्राउंड। तो आपसे ये हम लोग सीख सकते हैं कि कभी कभी लगेगा कि सब कुछ डेड है, लेकिन एक्चुअली डेड होता नहीं है, क्या होता है, वो फिर से जिंदा हो जाता है, या जिंदगी उसमें आ जाता है। ऐसा है, हम लोग साइलेंट जब रहेंगे, जब कुछ नहीं करेंगे, तो लगेगा कि हम लोग डेड है, डेड जैसा लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर हम लोग क्या है, कुछ अच्छा काम कर रहे मतलब करते होंगे। क्या काम, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ये सब करते रहेंगे, और क्या होगा, और उसके बाद फिर से रिजुविनेट हो जाएंगे,
फिर से जिंदा हो जाएंगे, फिर से हम लोग का जो एक्टिविटी है वो क्या होगा, आ जाएगा और हम लोग एक्टिव हो जाएंगे। और इस बार क्या होगा, पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, है ना। आप देखिए आर्ट कैन टीच आर्ट, कैसे सिखा सकते हैं आप आर्ट को देख के, कैसे ये सीख सकते हैं हम लोग। देखिए दो एग्जांपल है। विंटर में जो वेस्टर्न कंट्रीज होता है, वेस्टर्न कंट्रीज या इंडिया का जो उत्तरी साइड में हिमालय है ना, हिमालय जो रेंज है, माउंटेन रेंज, उसमें क्या होता है, बर्फ गिरती है ना, स्नो गिरती है। तो उसमें वहां अगर जाइएगा तो लगेगा कि यहाँ लाइफ नहीं है, क्योंकि सब कुछ स्नो से ढका हुआ रहता है। तो वहां यस अगर सर। जाइएगा तो लगेगा कि नहीं, यहाँ तो लाइफ ही नहीं है, सब कुछ तो क्या सफेद दिखेगा और लगेगा कि यहाँ कुछ भी नहीं है, जिंदा चीज कुछ भी है नहीं। लेकिन जब वो ये होगा, स्नो होगा, वो मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा, तब क्या होगा, तब लगेगा कि नहीं, यहाँ तो लाइफ पहले से ही था ना। यस सर। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा होता है हमेशा, क्योंकि वहाँ मतलब ज्यादातर हिस्सा साल का क्या होता है, और ठंड का मौसम ही रहता है। वेस्टर्न कंट्रीज मतलब यूरोपियन जो कंट्रीज होता है उसमें, है ना। तो वहां अगर जाएगा तो लगेगा क्या, ये तो इसमें तो विंटर में क्या है, सब कुछ शांत है, कुछ भी नहीं है, मतलब लाइफ है ही नहीं जैसा। लेकिन विंटर के बाद जो स्प्रिंग आएगा तब लगेगा सब कुछ फूल खिलेगा, ये बार्ड जो है वो क्या करेंगे, अपना आवाज निकाल चार्पिंग करेंगे, तब लगेगा नहीं ये तो क्या था, तो मतलब सोया हुआ था, द नेचर वाज स्लीपिंग। अब क्या है, वो फिर से जिंदा हो गए, वो फिर से उठ गए। ये एक है। और क्या है, एक सीड, सीड क्या होता है, सीड क्या होता है, बीज होता है ना, बीज। फलों का बीज। तो सीड को अगर कहीं रख दिया जाएगा, है ना, कहीं भी प्लेस किया जाएगा उसको, तो क्या लगेगा, ये इसके अंदर जीवन है, इसके अंदर प्राण है, लगेगा नहीं ना। हम लोग अगर नहीं जानेंगे तो क्या होगा, सीड अगर रख दिया जाएगा, यहाँ बीज रख दिया जाएगा इसके ऊपर, तो लगेगा ये एक क्या है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है ना, ये सीड जो है इसमें प्राण नहीं है। लेकिन उसको अगर क्या करेंगे, मिट्टी में क्या करेंगे, हम लोग रोएंगे, तो क्या होगा, वहां से क्या निकलेगा, एक पौधा निकलेगा, है ना। और उसके बाद उसमें क्या आ जाएगा, फिर प्राण आ जाएगा, और वो एक क्या धीरे धीरे बड़ा सा पेड़ हो जाएगा, बड़ा सा ट्री हो जाएगा, है ना। तो हम लोग सीख सकते हैं कि एक सीड जिसको लगेगा कि ये क्या है, इसमें प्राण नहीं है, लेकिन उसमें भी क्या है, प्राण है, वो छिपा हुआ है, और कुछ देर के लिए इनएक्टिव है, लेकिन वो फिर से क्या हो जाएगा, जिंदा हो एक्टिव जाएगा, हो और सकता है। वहां से एक पेड़ निकलेगा, एक ट्री आएगा, बड़ा सा ट्री मूव आएगा, ऑन ए ट्री। है ना। तो ये हम लोग क्या कहते हैं, सीख सकते हैं नेचर कि कुछ देर के लिए शांत हो जाना मतलब डेड नहीं है, हम लोग वी विल नॉट डाई, है ना। उसके मतलब क्या है, हम लोग कुछ कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, फील कर रहे हैं किसको, पूरा दुनिया को, क्या क्या सोच रहे हैं लोग, और वो जो ब्रदरहुड है उसको फील करते रहे। तो ये था पोएम, और दो लाइन है, देखिए। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। नाउ क्या करेंगे, पोएट बोल रहे हैं कि आई विल काउंट अप टू 12, 12 तक गिनेंगे, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और आप लोग 12 गिनने तो क्या करेंगे, शांत रहेंगे, और उसके बाद और मैं चला आई जाऊंगा। विल गो, मैं चला चला जाऊंगा, जाऊंगा। है ना। ये था पोएम। और अभी थोड़ा सा डिस्कस करना है क्वेश्चन पैटर्न के बारे में, क्वेश्चन कैसे आता है पोएम से। पोएम का 3 या 4 लाइन दिया हुआ रहेगा, है ना, सुनिए ध्यान से, 3 या 4 लाइन दिया हुआ रहेगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि ये जो पोएम, ये जो लाइन से 4 लाइन या 3 लाइन जो भी होगा, ये कहाँ से लिया गया है, कौन पोएम का हिस्सा है, हु इज द पोएट एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम। वो पोएम का नाम क्या है और पोएट का नाम क्या है। ये 2 नंबर, इसका 2 नंबर, है ना।
उसके बाद 2 क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन, छोटा छोटा, वो उसी हिस्सा जो जो 3-4 लाइन दिया हुआ रहेगा वहां से मिल जाएगा। अगर ध्यान से पढ़िएगा तो यहाँ 4 नंबर क्या है, पक्का है, वो मिलेगा ही सबको। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो 4 नंबर पक्का। उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, उसमें 5 ऑप्शन रहेगा। देयर विल बी 5 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर ओनली 3। 5 क्वेश्चंस रहेगा, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। पांचों क्वेश्चंस कहाँ से रहेगा, पोएम से रहेगा, और पोएम 5 क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। 3 into 2 इज इक्वल टू कितना, 6 नंबर। तो टोटल 10 नंबर आता है पोएम से, है ना। तो इसमें से अगर ठीक से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो 10 में से 10 नंबर मिल जाएगा, एकदम श्योर है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप लोग Yes, क्वेश्चन लिख sir. लीजिए, उसके बाद कोशिश कीजिएगा आंसर बनाने का। और डिस्कस भी कर देंगे। Why does Pablo Neruda urge us to keep still? Urge us to keep still. क्वेश्चन का मतलब क्या है? Why does Pablo Neruda urge us to keep still? क्यों? पोएट क्या कर रहे थे अभी तक पोएम में, पूरा पोएम में अर्ज कर रहे थे कि आप लोग स्टिल हो जाइए, शांत हो जाइए। क्यों? क्यों ऐसा अर्ज कर रहे थे? क्यों? इसमें फायदा क्या है? अर्ज होने मतलब स्टिल हो जाने से क्या लाभ होगा, बता सकते हो कोई? Why does Pablo Neruda urge us to keep still? क्या इस पोएम का जो मेन थीम है कि स्टिल हो जाइए, खुद को अंडरस्टैंड कीजिए, खुद को समझिए। ये जो दुनिया है जो बिजी है, बहुत बिजी है, ये मशीन का दुनिया है, इंजिन्स का दुनिया है, ये स्पीड का दुनिया है, इससे थोड़ा सा बाहर आइए और क्या कीजिए, Understanding ourselves and treating ourselves with the death. तो खुद को रियलाइज कीजिए एंड then you can know why you have come to this earth and what is your aim in life, what is your target in life. क्या करना What's है? my ambition? हाँ, कि मेरा लक्ष्य क्या है? What's my ambition? तो इसको इंग्लिश में लिखना होगा ना। Why does Pablo Neruda urge us to keep still? To understanding ourselves and retaining ourselves with death and Okay, I am explaining it. देखो, stillness is necessary for self introspection और self realization. Introspection और self realization. Self realization के लिए क्या जरूरी है? still स्टिलनेस जरूरी है। स्टिलनेस मतलब शांति। तो पहले हम ये लिखेंगे, स्टिलनेस इज नेसेसरी फॉर इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? अगर हम लोग स्टिल हो जाएंगे तो अब सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करेंगे? देखिए, जब शांत हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे थोड़ा देर के लिए, टोटल इनएक्टिव नहीं, थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? वी कैन लिसन व्हाट आवर कॉन्शियंस सेज। कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियंस मतलब क्या होता है? विवेक। क्या होता है? विवेक। विवेक क्या होता है? विवेक।
विवेक। हमेशा वो सही सही चीज बोलते हैं। कॉन्शियंस जो होता है ना, कॉन्शियंस, कॉन्शियंस जो होता है, इसका मतलब क्या है इंग्लिश? विवेक। ये हमेशा क्या बोलते हैं? सही चीज बोलते हैं। कुछ भी काम करिएगा, जो करते हैं गलत काम करते हैं ना, उनका भी मन में एक बार ये बात आता है कि नहीं, ये काम आप सही नहीं कर रहे हो, दिस इज अनफेयर, दिस इज ए मिस्चिफ, दिस इज ए बैड थिंग। उसके मन एक बार, कम से कम एक बार उसको बोलेगा, बोलेगा, है ना। तो ये हमेशा सही बोलते हैं। कॉन्शियस जो होता है ना, ये हमेशा सही बोलते हैं। जब हम लोग, लेकिन हम लोग सुन नहीं पाते हैं, उसका आवाज को सुन नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, और हम लोग का जो एक ड्रीम है, एक लक्ष्य है, उसके तरफ भागते रहते हैं, है ना। उसके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, और हम लोग जो अंदर है, जो कॉन्शियस है, वो बार बार बोलते हैं नहीं ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सुनते नहीं, क्योंकि उतना टाइम हम लोग के पास है नहीं। तो है थोड़ी नहीं। देर के लिए अगर स्टिल हो जाएंगे, साइलेंस हो जाएंगे, और कोशिश करेंगे क्या करने के, सेल्फ रियलाइजेशन करने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का, तब वी कैन हियर द, वी कैन लिसन व्हाट कॉन्शियंस सेज, व्हाट कॉन्शियंस मोमेंट सजेस्ट, ऑफ साइलेंस। है ना। So then in this moment when we will be silent, we can hear our conscience, we can listen what the conscience says। विवेक क्या बोल रहा है ये हम लोग को सुनाई देगा, है ना। then क्या करेंगे, we can feel, we can feel the universality, we can feel the universal brotherhood, है ना। that is why, इसीलिए क्या बोले थे, the poet actually urges us क्या करने के लिए, to keep still, है ना। ये हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन, इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। आंसर मैं नहीं लिख रहा हूँ, अगर जरूरत होगा, मुझे लगता है ये 1-2 महीने, 1-1.5 महीना में क्या होगा, ये जितने भी चैप्टर्स है ये पोएम्स से खत्म हो जाएगा। मैडम तो ले रही है शायद, ये प्रोज पढ़ा रही है ना। यस सर। हाँ, तो उसके बाद ये हो जाएगा, तो बाद में जो फिर से आएंगे, ये तो चलता रहेगा, तब क्या करेंगे, तब पूरा क्वेश्चन आंसर हम लोग लिखेंगे, है ना। सर इसका आंसर तो इसमें है सर, स्टिलनेस इज ए इंटेंशियल फॉर्म क्लैम रिफ्लेक्शन एंड क्वाइट इंटरसेप्शन एंड वी हेयर द वॉइस कंसाइन इन मोमेंट ऑफ साइलेंस। एक्चुअली लिसन, ये आंसर जो होता है ना, ये बहुत टाइप का होता है ना। यस सर। पहले हम 2-3 सेंटेंस बताइए, काल अगर यस सर। आएंगे, आके अगर इसके आंसर बनाएंगे, तो थोड़ा सा दूसरा टाइप का होगा, लेकिन इसका जो मेन थीम है, ये आंसर में क्या चाहिए, ये क्वेश्चन जब पूछा गया है तो क्या चाहिए, वो जो मेन आंसर होगा वो छोटा सा होगा, वो उसके अंदर रहना चाहिए, क्या, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, है ना, सेल्फ यस रियलाइजेशन, ये सर, है मेन। स्टिलनेस एंड इंटेंशियल। हाँ, ये है मेन चीज, ये होना चाहिए। बाकी आप 1-2 सेंटेंस इधर उधर करके तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन ये है मेन चीज, उसको रखना चाहिए, है ना। तो सेंटेंस आंसर जो बनाएंगे, मैं अगर बनाऊंगा तो दूसरा टाइप का होगा, कहीं अगर आवाज नहीं, सर आवाज नहीं आ रही है आपकी।
हेलो, Yes, sir. इसीलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं लिख रहा हूँ, और आप लोग कहीं से भी आंसर कर सकते हो, है ना, अगर आंसर है कहीं का तो वो कर सकते हो, इसमें पूरा नंबर मिलेगा। जो मेन थीम है वो रहना Okay, चाहिए, sir. बाकी सेंटेंस इधर उधर हो सकता है ना। तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, नंबर 2, why should not we speak in any language? Why should not we speak in any language? And not move our arms so much. Okay. And not move our arms so much. इसमें कोट किया हुआ है क्योंकि पोयम का लाइन है, and not arms so much. Why should not we speak in any language? किसी भी लैंग्वेज में बात क्यों नहीं करेंगे? एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम लोग जो आर्म्स है उसको ज्यादा नहीं क्या करेंगे, हिलाएंगे। देखिए लास्ट वाला हिस्सा जो है इसके आंसर भी है क्या, इसके आंसर भी जो फास्ट जो आंसर है वो भी अगर लिखिएगा तो वो भी हो जाएगा, है ना, और थोड़ा सा अलग करके दूसरे टाइप का अगर लिखिएगा वो भी होगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 4 नंबर 5 नंबर का होता तो उसमें बहुत सारे कुछ लिखना पड़ता, लेकिन ये 2 नंबर का है तो थोड़ा सा लिखिएगा तो हो जाएगा। तो क्यों क्यों बात नहीं करेंगे? क्योंकि पोइट क्या बोले थे, साइलेंट रहने के लिए बोले थे। क्यों साइलेंट रहने के लिए बोले थे, उसके बाद तो वो आंसर Yes, आ sir. जाएगा, क्यों साइलेंट रहने के लिए बोले थे, है ना। ये एक टाइप का है, और एक है Interception के बारे में. हाँ, लैंग्वेज क्या करते हैं, लैंग्वेज हम लोगों को एक दूसरे से क्या करते हैं, लैंग्वेज हेल्प अस टू क्या करने के लिए, Connect. कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब एक दूसरे के साथ क्या करना, कनेक्ट, जोड़ना. जोड़ना। तो लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो लैंग्वेज का गुड यूज है, इसका एक एब्यूज भी है। क्या करते हैं हम लोग, we indulge ourselves in unnecessary डिबेट में, अननेसेसरी जिसकी जरूरत नहीं होता है, अननेसेसरी डिबेट में भी हम लोग क्या करते हैं, खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं। वो किसके थ्रू होता है, लैंग्वेज के थ्रू होता है ना। और कुछ भी ऑर्डर देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, किसी का अगर हानि पहुंचाते हैं बातों से, ये भी होता है। और लैंग्वेज की वजह से, ये बातों की वजह से क्या होता है, लड़ाई भी होता है और झगड़ा भी होता है ना। तो इसलिए क्या बोले हैं, कुछ देर के लिए लड़ाई झगड़ा बंद, कुछ देर के लिए बात करना बंद, तो क्या होगा, डिब्यूट भी नहीं होगा, है ना, और ये वाश भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, इसका भी वही साइलेंट रहने के लिए, स्टॉप रहने के लिए, सो दैट वी कैन इंट्रोस्पेक्ट, वी कैन रियलाइज आवरसेल्व्स, है ना। तो ये आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3, when can we experience sudden strangeness?
ये हम लोग कब एक्सपीरियंस करेंगे सडन स्ट्रेंजनेस, और एक है when why will that be an exotic moment? Why will that be an exotic moment? एक्सोटिक मोमेंट। तो सडन स्ट्रेंजनेस हम लोग कब क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। सडन स्ट्रेंजनेस कब, पोएम में देखिए दिया हुआ है, सडन स्ट्रेंजनेस कब एक्सपीरियंस करेंगे। We would all be together in a sudden strangeness। कब, जब हम लोग दुनिया में साथ में होंगे। साथ दिन दुनिया में कोई भी लोग क्या करेंगे, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, है ना, एंड सब कोई एक साथ साइलेंट हो जाएंगे और एक साथ हो जाएंगे, तो भी ये सडन स्ट्रेंजनेस फील करेंगे। क्यों, क्यों सडन स्ट्रेंजनेस होगा, वो तो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई विल दैट बी एन एक्सोटिक मोमेंट, वो मोमेंट क्यों एक्सोटिक होगा। सडन स्ट्रेंजनेस मतलब अचानक क्या होगा, स्ट्रेंज, अपरिचित, है ना, अद्भुत, है ना। तो when can we experience sudden strangeness? When all the people of the earth will not speak in any language and will be silent, will be static, will be yeah, will stop their movement. Then we can be together and then we can experience the sudden strangeness। हो गया ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, why will that be an exotic moment? exotic मतलब अनोखा पल, अनयूजुअल पल क्यों होगा, ये आज ही बताया, जब फर्स्ट आए थे हम क्लास में तो बताया था ना ये एक्सोटिक मोमेंट क्यों है, बिकॉज Without rod, without engines। हाँ, बिकॉज वी आर फेमिलियर विथ, किसके साथ परिचित है, विथ स्पीड, विथ मशीन, विथ इंजन, इसके साथ परिचित है ना। वी आर फेमिलियर विथ डे टू डे, आवर डे टू डे बिजी लाइफस्टाइल, है ना, तो इसके साथ परिचित है। लेकिन ये जो मोमेंट होगा जिसमें देयर विल नॉट बी एनी मूवमेंट और देयर विल नॉट बी एनी क्या नॉइज और एनी we not speak any language,